आप देख रहे हैं सतपुड़ा नेटवर्क। पेश है परासिया की हलचल। अवैध कट्टे के साथ पकड़ाया युवक, टीआई प्रतीक्षा मार्गों की बड़ी कार्रवाई। परामर्श केंद्र में ही उलझ गए पक्षकारों के परिजन। पेंच नदी में डाल रहे सेठिया खदान का मलबा, कांग्रेस में सौंपा ज्ञापन। पूर्वांचल में हथियार रखना और इन हथियारों के साथ सोशल नेटवर्क पर फोटो डालना एक शगल बनता जा रहा है। इससे पहले पूर्वांचल में ऐसी वारदातें हुई है, बाद में ये सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया जिसमें युवक ने सोशल नेटवर्क पर देशी कट्टे के साथ फोटो डाली। पुलिस को पता लगा कि युवक कट्टे के साथ घूम रहा है। टीआई प्रतीक्षा मार्को ने अपनी टीम के साथ उसे मैं हथियार के पकड़ लिया। युवक कमर में कट्टा खोजकर घूम रहा था। कट्टा चालू हालात में था। पुलिस ने उसे पकड़ा और 25-27 आर्म्स एक्ट में पकड़कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। आरोपी युवक पर इससे पहले भी मारपीट करने और अपशब्द कहने के 3 मामले दर्ज है। परासिया एसडीओपी अनिल शुक्ला ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि टीआई प्रतीक्षा मार्को को युवक के हथियार लेकर घूमने की खबर मिली। उनके साथ पुलिस टीम के एसआई सियाराम भरिया, एसआई दीपक ठाकुर, एसआई आर यादव, वैदेही पटेल, नवीन बोपचे, युवराज रघुवंशी, अजय द्विवेदी ने कार्रवाई कर आरोपी युवक वसीम खान और फासिल पिता नसीम खान निवासी वार्ड क्रमांक 4 परासिया को हथियार के साथ पकड़ा। आरोपी युवक पर कार्रवाई की गई है। एसडीओपी ने कहा कि इस तरह के अन्य मामलों की सूचनाएं हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। परासिया चौंदामेटा क्षेत्र में अवैध रूप से कट्टा देशी होने की सूचना मिलती रहती थी। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर खुफिया तंत्र को मजबूत करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29/10/21 को वसीम उर्फ बासु मुसलमान निवासी टेक मोहल्ला परासिया के कब्जे से देसी कट्टा चालू हालत में पकड़ा गया है और उसके विरुद्ध थाना परासिया में धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मुखबिर तंत्र की सूचना के अनुसार अभी भी कई व्यक्तियों के पास अवैध कट्टे हैं, जिनके संबंध में पता रसी कर उनके विरुद्ध भी विसंगत कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो पकड़ा है इसका कोई पहले से अपराधिक रिकॉर्ड है? इसके खिलाफ मारपीट के प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध है। परिवार परामर्श केंद्र में जो मामले सुलझाने के लिए आते हैं उनमें शराब के परिवार खराब करने की बात कॉमन होती जा रही है। सभी मामले में पति या परिजन के शराब के नशे में मारपीट, अभद्रता करने, परिवार का खर्च वहन नहीं करने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। आज भी ऐसा ही मामला सामने आया। पत्नी ने जब पति के साथ भोपाल जाने से इनकार कर दिया तो परामर्श केंद्र के बाहर दोनों के परिजन मिल गए। आज परिवार परामर्श केंद्र परासिया में कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें से 3 प्रकरणों में समझौता किया गया। 2 प्रकरणों में समझौता नहीं होने के कारण न्यायालय हेतु परामर्श दिया गया। प्रकरण में एक पक्ष अनुपस्थित होने से अगली पेशी दी गई। पाथरखेड़ा खदान में कार्यरत पति को अपनी मां की नौकरी मिली है। वो प्रतिदिन परासिया से आना जाना करता है। पति ने पत्नी पर घरेलू छोटी छोटी बातों से परिवारजनों से झगड़ा करने का आरोप लगाया। पत्नी ने पति का आधा वेतन मांगा। इस मामले में अगली पेशी दी गई है। सलाहकार केपी पांडे, डीके सेन, शांति तिवारी, जेठूलाल सोनी, चित्रा विश्वकर्मा, सुशील झाले और डेस्क प्रभारी वंदना बघेल ने सुनवाई की। भोपाल ले जा रहे हैं, भोपाल से लोग करके पहले वो यहीं रह रही थी, शादी के बाद से यहीं रह रही थी, लड़का भी यहीं रहता था। सुनवाई हुई जिसमें से 3 प्रकरण में जो है समझौता हुआ और 2 प्रकरण न्यायालय के लिए लिखा गया है और 7 जो प्रकरण है उनको आगामी पेशी दी गई है। अधिकतर मामले जो है शराब के कारण, मतलब महिलाएं
पुरुषों से प्रताड़ित हैं। शराब के अधिक सेवन से घर टूट रहे हैं, घर का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा है और उनको समझाइश दी गई कि शराब ना पिएं और घर का मैनेजमेंट करें। पुरुषों को विशेष तौर पे ये समझाया गया और शराब के कारण ही अधिकतर प्रकरण टूट मतलब यहाँ पे आते हैं, मतलब महिलाएं परेशान होकर यहाँ पे आती हैं। अखिल कतीय समाज बहुउद्देशीय संस्था, राष्ट्रीय कतीय समाज संगठन और संत भूरा भगत कतीय समाज संगठन जुन्नारदेव अशोक पठारे ने इस दीपावली को जरूरतमंदों की जिंदगी रोशन करने की पहल की। परासिया विधानसभा और जुन्नारदेव विधानसभा के समाज के जरूरतमंद परिवारों को कटकुई में आयोजित कार्यक्रम में वस्त्र प्रदान किए गए। क्या नाम पूछते जाना हमको बताओ ना। नाम बताना जी, नाम को ध्यान से देखना। ऐसे परिवारों को लगभग 750 से 800 परिवारों में बच्चों के लिए कपड़े, उनकी माताओं के लिए कपड़े, उनके पिताओं के लिए कपड़े, धोती, साड़ी, 16 हाथ, 10 हाथ, यह सब राष्ट्रीय कतीय समाज संगठन और संत भूरा भगत कतीय समाज समिति जुन्नारदेव के द्वारा सभी सामाजिक बंधुओं के सहयोग से और हमारे जो सबसे बड़े समाज के प्रति समर्पित अशोक पठारे जी, उनके माध्यम से 200 जोड़ कपड़े, ऐसे अन्य जो समाज सेवी हैं उनके माध्यम से सहयोग मिला और संगठन के माध्यम से हमने आज इस दीपावली के पर्व पर उन बच्चों के चेहरों में हंसी और खुशी जो उनके परिवार में नहीं हो पाती थी, वह प्रदान करने का कार्य आज राष्ट्रीय कतीय समाज संगठन ने आप सब लोगों के सहयोग से किया। निसंदेह बच्चे हैं, हम रोशनी से भर देंगे, उनके परिवार में भी खुशियों का एक माहौल पैदा करके उनके जीवन को अच्छा बनाने में सहयोग करेंगे। इन्हीं कारणों से हमने पूरे समाज को जागृत भी किया। समाज के उत्थान, कल्याण, विकास के लिए निरंतर पूरा हमारा संगठन लगा रहेगा और आने वाले दीपावली उत्सव वार्ड क्रमांक 15 की आंगनबाड़ी में पोषण आहार पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोषण आहार प्रदर्शनी लगाई गई। महिलाओं को पोषण आहार के संबंध में जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और वार्ड की महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित रही। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पेन क्षेत्र की सेठिया ओपन कास्ट कोयला खदान में कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। कोयला उत्पादन के लिए निकलने वाला मलबा छिंदा में पेच नदी के किनारे डाला जा रहा है। इससे मिट्टी, पत्थर, मुरम सभी नदी में आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में आज एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छठ के पर्व के दौरान नदी की सफाई करने, नदी की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने की मांग की गई। पूरा पानी सर एकदम पूरा गायब होते जा रहा था। वहाँ पे बनाए थे ना सर, अब वो वहीं छोड़ के अभी चले उसके गए। अवशेष बचे हैं सर, रखे हुए हैं वहाँ पे। क्या करना, सफाई कराना, सफाई कराने सर पत्थर, पूरे जो खदान के पत्थर है सर उससे पुर गया है सर। मीडिया के मेरे साथीगण, मैं आप लोगों के माध्यम से शासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जल ही जीवन है। जल यदि नहीं है तो जीवन नहीं है। परंतु हमारे पेंच एरिया की प्रमुख नदी पेंच नदी, जो कि जिसका जल जहर बनता जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ WCL और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये जो जल है पेंच नदी का, वो जहर बनता जा रहा है। मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, हमारी जनता की बात, हमारे गांव के लोगों की बात आप तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस जल को बनाए रखे, इसकी शुद्धता बनाए रखे, ताकि ये जो जल है इससे जीवन हमेशा चलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम लोग एक उग्र आंदोलन की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने बार बार प्रशासन का, WCL का ध्यान इस ओर लगाया कि आप इस नदी के जल को साफ स्वस्थ रखिए ताकि लोगों का जीवन स्तर अच्छा रहे। जल में कई प्रकार के जंतु रहते हैं, जो लोग मर रहे हैं
आप लोग तो खुद मीडिया के लोग हैं, आप लोग को हमसे ज्यादा जानकारी है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे नित्य नए हमारी संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की, कि हमारा देश ही रोज नए त्योहार मनाता है, और इसी कड़ी में हम लोग अभी दिवाली का त्योहार मनाने वाले हैं। अभी हमने गणेश चतुर्थी मनाया, गणेश जी का 8 दिन बिठाल के रखा, फिर विसर्जन किया, फिर हमने दुर्गा माता जी की सेवा की, उनको विसर्जित किया। अभी छठ पर्व आने वाला है, दिवाली आने वाली है, अभी मुहर्रम बीत गया, परंतु नदी में जल नहीं है, क्योंकि WCL ने उस जल को दूषित पत्थरों से और उसके मलबे से पूर दिया, और नदी का जल स्तर पूरा खत्म हो गया। किसी भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम अब नदी में नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारी बात आप सब बताना चाहिए। मैं वीर बहादुर सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता। हमारे आज छिंदा सेठिया के समस्त साथी ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित होकर माननीय SDM महोदय और माननीय GM महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए। ज्ञापन का माध्यम ये था कि जो पेंच नदी है, छिंदा पुल के नीचे जो बहती है, उस पुल को WCL द्वारा पूर्व में जो एक ओपन कास्ट खदान बनाई गई थी और उसके नीचे एक अस्थायी रूप से पुल बनाया गया था, उस पुल के कारण उसका पानी रुक गया है और दूषित हो रहा है। इसको लेकर हमारे ग्रामीणों ने आज कई बार SDM महोदय और GM महोदय को ज्ञापन दिया है, प्रेषित किया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हमारे साथी उग्र आंदोलन के लेकर GM साहब को और SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे साथी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखा यह जा रहा है कि पानी में पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं और कोई भी धार्मिक आयोजन वहां हम करने जाते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता। हमारे ग्रामीण जन वहां गिर जाते हैं, जिनको नुकसान होता है। हमारे साथी लोग कई बार वहां की सफाई कर चुके हैं, मगर पत्थर बड़े होने के कारण उसकी सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही। हम लगातार GM महोदय से, WCL प्रशासन से मांग करते हैं कि बड़ी मशीनें पहुंचाकर नदी को साफ किया जाए, ताकि भविष्य में वो नदी साफ स्वच्छ रहे और लोगों का जीवन। अंत में आज की मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। अवैध कट्टे के साथ पकड़ा है युवक, TI प्रतीक्षा मार्गों की बड़ी कार्रवाई, परामर्श केंद्र में उलझ गए पक्षकारों के परिजन, पेंच नदी में डाल रहे सेठिया खदान का मलबा, कांग्रेस में सौंपा ज्ञापन। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।